अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आमा मैटर। होप सो आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमने जीके के हवाले से वन पेपर की तैयारी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। इससे पहले मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 वीडियोस अपलोड किए हैं। और डेली बेसिस पे मैं शॉर्ट्स भी बना रही हूँ, यानी रील्स बना रही हूँ। वो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली बेसिस पे आपको एक कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसका कैपिटल, करेंसी, ठीक है, और उससे रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन है वो मैं एक शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में डेली बेसिस पे एक एक कंट्री की अपलोड कर रही हूँ, जो कि आपके जीके वन पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप काइंडली शॉर्ट्स भी देख लीजिएगा, ठीक है, जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं मेरे चैनल पे। और साथ ही साथ मैं थोड़ी डिटेल में वीडियोस बना रही हूँ कि ऐसे टॉपिक जिनके बारे में थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर भी किया करें। और सब्सक्राइब करने का मकसद ये है ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेटो के बारे में। नेटो का ओवरऑल ये सिंबल है, ठीक है, इसका लोगो है, इसके फ्लैग का। और नेटो के जैसे आपको पता है कि एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस है, जो कि 28 यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के दरमियान में है। ठीक है, टोटल इसमें 30 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें 28 यूरोपियन हैं और 2 डिफरेंट कंट्रीज हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मजीद हम देखते हैं कि ये अलायंस क्यों बनाया गया, इसका क्या मकसद था। तो ये अलायंस यूएस ने बनाया था, ठीक है, क्योंकि यूएस को बहुत खतरा था सोवियत यूनियन से। ठीक है, सोवियत यूनियन से बचने के लिए, सोवियत यूनियन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलके ये अलायंस बनाया था। ठीक है, ताकि वो ओवरऑल प्रोटेक्ट कर सके खुद को, और अपने से जुड़ी इस अलायंस में कंट्रीज को हर तरह के खतरे से, सिक्योरिटी के हवाले से उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, और मजीद हम देखेंगे कि ये कब बनी, मतलब नेटो कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिर इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी तक, और इसका आर्टिकल 5 क्या है, पर्पस जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसके मेंबर स्टेट्स को देखेंगे। देन हम इसके समिट्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जी हम। अच्छा जी, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नेटो बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, is an intergovernmental military alliance between 30 member states। बाज दफा आपसे पेपर में एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि नेटो के मेंबर स्टेट्स कितने हैं, तो वो कितने हैं जी? 30। ठीक है, जिसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 अदर्स हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया, मतलब आपका एमसीक्यूज बन सकता है। दूसरा ये, फर्दर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपके माइंड में मे बी ये क्वेश्चन आया हो कि जब ये 30 मेंबर स्टेट्स काम कर रही हैं अपने डिफेंस के लिए, इन्होंने एक अलायंस बनाया हुआ है, तो ओवरऑल ये अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपना कह लो कि वेपन्स या कुछ भी चाहिए इन्हें अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने डिफेंस के लिए, तो वो कहाँ से ये मतलब फंड्स लेते हैं। तो जब ये अलायंस बना था तो यूएस ने अपने से जुड़े मेंबर स्टेट से ये प्लेज किया था, उनसे प्रॉमिस लिया था कि वो हर साल अपनी जीडीपी में से 2% जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे फंडिंग में, ताकि वो मिलके अपने जो मेंबर स्टेट कंट्रीज हैं उनका डिफेंस कर सके। ठीक है, तो हर कंट्री जो है वो ईयरली 2% जो है अपनी जीडीपी में से कंट्रीब्यूट करती है, फंडिंग देती है, और इस तरह से ये इनका सिस्टम चलता है। चलिए जी मजीद कंटिन्यू करते हैं। अब इसकी फाउंडर्स देखें तो इसमें है जी यूएस, यूके, फ्रांस, इटली और नॉर्वे।
अब यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली जो हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर्स हो रही हैं, इश्यूज हैं, तो उनमें जो बात दफा आपको कंट्रीज के नेम देखने को मिलते हैं। यूके है, यूएस है, यूक्रेन है, रशिया है, नॉर्वे है, इटली है, फ्रांस है। तो इन सब के आपको कैपिटल भी आने चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि मेरे चैनल पे मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ डेली। मैं एक कंट्री का कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके सेक्रेटरी जनरल हो गया या उनके फॉरेन मिनिस्टर हो गए, तो वो मैं एक शॉर्ट की फॉर्म में मैं अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे। तो आप लाजमी वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, नेटो बना कब था? तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जाता है, ना कि सिर्फ पीएमएस जीके वन पेपर में, बल्कि ऑल जो डिफरेंट वन पेपर होते हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, उनके हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेटो जो है वो 4 अप्रैल 1949 में बनाया गया था। ठीक है, और कब कहाँ बनाया गया था? जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस का ये ओवरऑल एक आइडिया था, और उसने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर बनाया। ठीक है, यानी नेटो यूएस में बना। वाशिंगटन डीसी क्या है? यूएस का कैपिटल है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर अब अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, अब ये किसके हेडक्वार्टर की हम बात कर रहे हैं? नेटो की। ठीक है, तो हमारे पास नेटो क्या हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम में, और यानी ब्रसल्स, बेल्जियम। अब ब्रसल्स क्या है? बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी सेक्रेटरी जनरल। नेटो का सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है जी जेंस स्टोल्टनबर्ग। ये उनकी मैंने आपसे पिक्चर भी शेयर की है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। अगर आप इनके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। अच्छा जी, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे, और वीडियोस को लाइक किया करें। इससे कुछ नहीं जाता आपका, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं मजीद आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 5। अब नेटो का जो आर्टिकल 5 है, उसका क्या पर्पस था, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। उसका पर्पस ये एक आर्टिकल 5 जो था नेटो का, वो एक कमिटमेंट क्लॉज है। यानी इसका मकसद क्या था? आर्टिकल 5 में लिखा गया है कि जो ओवरऑल नेटो के 30 मेंबर स्टेट्स हैं, हर स्टेट अपने मेंबर स्टेट के डिफेंस के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए काम करेगी। यानी फॉर एग्जांपल, अगर ये 30 मेंबर स्टेट्स हैं, इनमें से किसी एक का किसी इनसे बाहर किसी दूसरे मुल्क से झगड़ा हो जाता है, ठीक है, मतलब वॉर हो जाती है या कोई भी मसला होता है, तो ये मेंबर स्टेट जो बाकी इसके मेंबरान होंगे, जो मेंबर्स होंगे, वो मिल के उसका डिफेंस करेंगे। ठीक है, यानी एक अलायंस के तौर पे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 5 में एक ये कमिटमेंट की गई थी। और पर्पस क्या है? जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस था, जो कि 30 मेंबर स्टेट्स के दरमियान है। सो देखते हैं। टू सेफ गार्ड द अलायंस फ्रीडम एंड सिक्योरिटी बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने कुछ सॉरी, मेंबर स्टेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये ओवरऑल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज हैं और बाकी दो कौन सी कंट्रीज हैं जो कि नेटो के मेंबर्स हैं। अच्छा जी, इसमें आप देख सकते हैं अल्बानिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लेटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मेटन मेटेनग्रो, नीदरलैंड्स, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूके एंड यूएस। ठीक है, तो जस्ट आपको अपने माइंड में रखने हैं, और आपको 4 से 5 या 5 से 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट आती हो, पता हो कि जो कि नेटो के मेंबर्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं नेटो के समिट्स के बारे में। बाज दफा इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा जी, नेटो का जो 30th समिट हुआ था, वो कब हुआ था? 2019 में। और कहाँ पे हुआ था? वाटफोर्ड, यूके में।
और कब हुआ था? 3 to 4 दिसंबर, ठीक है, 2019। फिर इसका 31st नेटो का जो सबमिट हुआ था वो 2021 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? ब्रसल्स, बेल्जियम में, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल्स। और ये 14 जून 2020 में हुआ था। देन है जी 32nd नेटो समिट। वो कब हुआ था जी? 2022 में, ठीक है, सन 2022 में। कहाँ पे हुआ था? मैड्रिड, स्पेन में। अब यहाँ पे स्पेन के कैपिटल में हुआ था। स्पेन का कैपिटल क्या है? मैड्रिड, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये 28 to 30 जून 2022 में हुआ था। फिर नेटो का एक वर्चुअल समिट हुआ था, ठीक है, वो बेल्जियम में हुआ था। और कब हुआ था? 25 फरवरी को, सन 2022 में। और नेटो एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट कब हुआ? सन 2022 में ही हुआ था, बेल्जियम ब्रसल्स में हुआ था, 24 मार्च सन 2022 में। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था जॉइन, वर्क, ग्रो टुगेदर, ठीक है। और ये विजुअल था, ठीक है, विजुअल मीन ऑनलाइन। देन है जी, सॉरी, यहाँ पे 2023 मैंने लिखना था, ठीक है, ये आप ठीक कर लीजिएगा। नेटो का 33rd जो नेटो का समिट है सन 2023 में होगा। ये मिस्टेक हो गई है मेरे से, यहाँ पे सन 2023 लिखना है, ये वाला साल लिखना है, ठीक है। तो सन 2023 का जो नेटो का अभी समिट होगा वो 33rd होगा। और वो होगा ओस्लो, नॉर्वे में, ठीक है। नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। और कब होगा? 31 मई को होगा, ठीक है। 31 मई से 1 जून तक होगा, सन 2023 में, यानी इस साल। नेटो का इस साल जो समिट होगा वो 33rd होगा। और 31 मई to 1 जून होगा, ओके। ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो कि एमसीक्यूज के हवाले से आपका टॉपिक, जिससे रिलेटेड मैंने आपसे शॉर्ट सी, ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन शेयर की है, ताकि आपके एमसीक्यूज के हवाले से ये आपका टॉपिक जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, इसमें मैं मजीद अब आपको बता देती हूँ कि इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो अब तक एमसीक्यूज पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, वो मैं बता देती हूँ आपको। एक तो पूछा जाता है, बाज दफा एब्रीविएशन भी पूछ ली जाती है, नेटो, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर ओवरऑल ये कब बना? 4 अप्रैल 1949। फिर इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, तो वो है जी ब्रसल्स, बेल्जियम में। देन इसका सेक्रेटरी जनरल भी पूछा जा सकता है, तो वो है जी जेंस स्टोल्टनबर्ग। आर्टिकल 5 तो पूछा नहीं जाता, बट ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था। और इसका पर्पस क्या है? टू सेफ गार्ड द अलाइज फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। और ये मेंबर स्टेट्स हैं। देन समिट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो एटलीस्ट अगर आप, मतलब फॉर एग्जांपल हम सन 2023 में हैं, तो अभी आपको ये तो पता होना चाहिए कि सन 2023 में नेटो का जो समिट होना है वो कहाँ पे होना है जी? नॉर्वे, ओस्लो में। और इससे पीछे आपको एटलीस्ट 2 सालों के जो उसके समिट हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और एक और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि सीएसएस के पेपर्स नजदीक हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको एमसीक्यूज की कह लो कि ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यूज पे फोकस करना चाहिए। और ये एक कह लो कि मेरी तरफ से एडवाइस होगी आप सबके लिए, जिनके अभी पेपर्स हैं सीएसएस 2023 के, जो कि 1 फेब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आप लोग जब अपना पेपर दे के आए, ठीक है, तो आपको पता ही है कि पेपर के बाद, मतलब एक दिन में जब 2 पेपर होते हैं, तो अगले पेपर के दिन, अगले दिन भी 2 पेपर होते हैं। तो इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रॉपर अपने नोट्स को रिवाइज कर सको, टॉपिक्स को देख सको। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप बजाय इसके कि आप अपने नोट्स खोलें, उनको पढ़ना शुरू कर दें, आप एमसीक्यूज को रिवाइज करें, ताकि जो एमसीक्यूज आपके 20 मार्क्स के आते हैं, ताकि आप अपने स्कोर को उस तरफ से सेव कर सके। मतलब अगर आपके 20 एमसीक्यूज ठीक होते हैं तो आपको 20 मार्क्स तो मिल जाएंगे। बाकी आप सब्जेक्टिव में अच्छा दें, बेस्ट दें अपना। और अभी 2 से 3 दिन जितने भी हैं, आप अपना रिवीजन पे फोकस करें, ठीक है। अपने एरर्स को नोट करें और उन्हें देखें, उन पे फोकस करें। बेस्ट ऑफ लक सिस 2023 के एस्पायरेंट्स के लिए। बाकी आपको मेरे चैनल पे पोल साइंस, इंशाल्लाह मैं विद इन 2 डेज में पोल साइंस की एमसीक्यू सीरीज बना के अपलोड कर दूंगी, वो भी आप देख लीजिएगा। जेंडर स्टडी और क्रिमिनोलॉजी के भी मैंने एमसीक्यूज शेयर किए मैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि सीएसएस एग्जाम के नेम से एक एप्लीकेशन है, आप वो डाउनलोड करके
अपने एमसीक्यूज की तैयारी वहां से कर सकते हैं। उसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दोनों के आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ताकि आप पेपर में यानी पेपर्स के दौरान एमसीक्यूज के जो 20 मार्क्स होते हैं उनको सिक्योर कर सके। ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।